श्रीमन्नारायण। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलया। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। देवऋषि नारद जयंती पर आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आप यह कार्यक्रम देख रहे हैं क्रांति दूत के YouTube चैनल पर। क्रांति दूत सत्य, साहस और प्रखरता से राष्ट्रीय चिंतन को समर्पित है। आज हम महती नाम की वीणा धारण किए हुए आदि संवाददाता और गुरु श्री नारद के व्यक्तित्व पर एवं आज की पत्रकारिता के स्वरूप पर विमर्श करेंगे। इस कार्यक्रम की संचालिका मैं हूं आपकी मित्र गीतिका वेदिका। आइए हम सब मिलकर समाज में पत्रकारिता के मूल्यों का पुनः स्मरण करें। होंगे और होते ही रहते विष फैलाने वाले, होंगे और होते ही रहते विष फैलाने वाले, पानी संग्रह करके जग में आग लगाने वाले, किंतु अंधेरी रात में सूरज का पहिया धकियाते वीणा के सुरसाधक जग में अलग जगाने वाले। ऐसे ही अलग जगाने वाले सत्य और जागरूकता के स्तंभ हम अपने अतिथियों से आपका परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ मंच पर हैं भोपाल से पधारे आरोग्य भारती अखिल भारतीय कार्यालय के प्रमुख श्री मिहिर जी, शिवपुरी से वरिष्ठ पत्रकार श्री आलोक इंदौरिया जी, माँ कामाख्या के साधक धर्मनिष्ठिक श्री वाचस्पति शास्त्री जी, लेखक, प्रोफेसर, पत्रकार, कुशल फोटोग्राफर एवं पर्यटक उरई से श्री कुमारेंद्र सिंह सेंगर किशोरी महेंद्र जी, वर्धा महाराष्ट्र से पधारे प्रोफेसर, कई पत्र पत्रिकाओं में अनवरत रूप से लिख रहे श्री आनंद पाटिल जी एवं अपने जीवन को पत्रकारिता को समर्पित करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुहागपुर नर्मदापुरम से श्री हीरालाल गोलानी जी। साथ ही यह घोषणा करते हुए हम हर्षित हैं कि आज कर्मनिष्ठ, निर्भीक व निष्पक्ष पत्रकार श्री गोलानी जी को क्रांति दूत नारद पुरस्कार से सम्मानित करते हुए कृतार्थ है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान की पूजा हर स्थान पर होती है। एक ऐसे ही विद्वान जो एक परिचय नहीं बल्कि एक पत्रकारिता का गौरवगान है, जिन्होंने दशकों तक सत्य, साहस और समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जीवंत रखा। वरिष्ठ पत्रकार श्री हीरा लाल गोलानी जी एक ऐसा नाम जिन्होंने समाचार को मात्र लिखा नहीं है बल्कि जिया है। सन 1977 में जब उन्होंने युग धर्म जबलपुर से संवाददाता के रूप में अपनी पत्रकारिता यात्रा आरंभ की, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा यह युवा पत्रकार आने वाले वर्षों में अपनी लेखनी से एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। 1988 तक युग धर्म में रहते हुए उन्होंने न केवल खबरों को धार दी बल्कि पत्रकारिता के मूल्यों, निष्पक्षता, निर्भीकता और राष्ट्रहित को भी सशक्त रखा। इसके बाद उनका सफर नई दुनिया, इंदौर, भोपाल से, जहां उन्होंने वर्षों तक संवाददाता के रूप में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान उनकी निकटता प्रसिद्ध मीडिया व्यक्तित्व श्री अभय छजलानी जी से रही, जिसने उनकी पत्रकारिता को और अधिक परिपक्वता प्रदान की। नई दुनिया के स्वर्णिम दौर में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। बदलते समय में और परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने नई दुनिया से अपनी गरिमामयी यात्रा को विराम दिया और आगे के अध्याय की ओर अग्रसर हुए। आज भी उनकी लेखनी की ऊर्जा अक्षुण्ण है। वे नई दुनिया परिवार के वरिष्ठ संपादक उमेश त्रिवेदी जी द्वारा प्रकाशित सुबह सवेरे के माध्यम से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं। मात्र पत्रकारिता ही नहीं, संगठनात्मक नेतृत्व में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। लगभग 10-12 वर्षों तक पत्रकार संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पत्रकारों की आवाज़ को मजबूती दी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। उनकी निष्ठा और योगदान को सम्मानित करते हुए वर्ष 2018 में
नर्मदांचल पत्रकार संघ द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर तत्कालीन प्रभारी मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा जी, विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा जी, कलेक्टर अविनाश जी, पुलिस अधीक्षक एवं जिले के सभी प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जो स्वयं उनके कार्यों की व्यापक स्वीकार्यता का प्रमाण है। स्थानीय स्तर पर भी उन्हें अनेक बार सम्मानित किया जा चुका है, जो यह दर्शाता है कि वे न केवल एक पत्रकार बल्कि समाज के विश्वसनीय मार्गदर्शक हैं। ऐसे कर्मनिष्ठ, निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकार श्री हीरालाल गोलानी जी को क्रांति दूत के तत्वावधान में आयोजित नारद जयंती के इस कार्यक्रम में नारद पुरस्कार से सम्मानित किया जाना वास्तव में पत्रकारिता के उच्च आदर्शों का सम्मान है। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि उस विचारधारा का है जो मानती है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं, बल्कि सत्य और समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। नारद जयंती के अवसर पर क्रांति दूत द्वारा आयोजित विशिष्ट वक्ता संगोष्ठी में कार्यक्रम आयोजक, संचालिका एवं देश प्रदेश से जुड़े समस्त वक्ताओं का हृदय से अभिनंदन। आज का दिन केवल एक पौराणिक स्मरण नहीं, बल्कि संवाद, सत्य और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की याद दिलाने वाला दिन है। देवर्षि नारद को अक्सर पहले पत्रकार के रूप में देखा जाता है। वे संदेश वाहक थे, लेकिन सूचना देने वाले नहीं, बल्कि सत्य को सही स्थान पर पहुंचाने वाले थे। उनका उद्देश्य केवल खबर देना नहीं, बल्कि समाज में संतुलन एवं जागरूकता बनाए रखना था। पत्रकारिता के लिए सम्मान केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, अपितु विश्वास का प्रतीक है जो समाज पत्रकारों पर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि कलम की ताकत केवल लिखने में नहीं, वरन सही के लिए खड़े होने में है। आज जब सूचना का प्रवाह, तेजी और सोशल मीडिया के दौर में हर कोई सूत्र बन सकता है, तब असली पत्रकार की पहचान उसकी सत्य, निष्ठा, निष्पक्षता एवं जिम्मेदारी से होती है। सन 1977 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया, तब मैं युगधर्म समाचार पत्र जबलपुर, जिसके संपादक स्वर्गीय भगवतीधर वाजपेयी थे, यह एक संयोगी है कि युगधर्म जैसे समाचार पत्र से मैं जुड़ा। संघ का समाचार पत्र होने की वजह से इमरजेंसी के समय में वरिष्ठ एवं सम्मानी लोगों द्वारा इस समाचार पत्र की पत्रकारिता छोड़ दी गई थी। तब मैंने उस सत्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए युगधर्म का हाथ थामा था। इसी प्रकार मैं युवा पत्रकारों के लिए यह संदेश देना चाहता हूं, सदैव सत्य को प्राथमिकता दें। खबर तेज देने की होड़ में उसकी सच्चाई कभी कमज़ोर न हो। निष्पक्ष रहें, किसी भी दबाव, लालच या पक्षपात से दूर रहकर कार्य करें। जनहित को केंद्र में रखें। पत्रकारिता का उद्देश्य समाज को जागरूक करना और आवाज़हीनों की आवाज़ बनाना है। निरंतर सीखते रहते हैं। कहते हैं कि जब तक जियो तब तक सीखो। बदलते समय के तकनीक और ज्ञान को अपनाना जरूरी है। नैतिकता न छोड़ें, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आज का सम्मान गौरव के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। हम सिर्फ खबर लिखने वाले नहीं, बल्कि समाज के मार्गदर्शक हैं।
अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता केवल पेशा नहीं, यह एक सेवा है। जब यह सेवा सत्य, साहस एवं संवेदनशीलता के साथ की जाती है तब वह समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। आप सभी को नारद जयंती की शुभकामनाएं। आयोजक क्रांति दूत को बहुत बहुत धन्यवाद। यह श्रेष्ठता मश्नुते सावा अतिथिर्भवति। ऐसे ही कल्याणकारी अतिथि श्री मिहिर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मिहिर कुमार जी मूलतः बिहार से हैं, वर्तमान निवास भोपाल है, तृतीय वर्ग प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं। वर्तमान में वे आरोग्य भारती के अखिल भारतीय कार्यकारिणी कार्यालय प्रमुख हैं एवं बाल्यकाय स्वयंसेवक रहे हैं। आज आप कार्यक्रम की प्रस्तावना रखेंगे। यह कार्यभार गत वर्षों से श्री हरिहर निवास शर्मा जी संभाल रहे हैं। उनका ओपन हार्ट सर्जरी एवं वॉल्व प्रतिस्थापन होने के कारण वे दिनचर्या के सुधार में हैं। अतएव यह कार्यभार श्री मिहिर जी वहन कर रहे हैं। श्री मिहिर कुमार जी, मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज नारद जयंती है। नारद जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारद के विषय में हम कहते हैं कि यदि हम जैसे एक सामान्य व्यक्ति समझे तो नारद जिसकी वाणी ना रद हो वो नारद है। अर्थात उन ऐसी संवाद जो नारद स्थापित करे और वो सटीक हो। यदि नारद को समझना है तो हमको भारत के संदर्भ में भारत को समझना होगा। और भारत लोक में बसता है। लोक यानी क्या? लोक जो भारत का एक भाग है से लोक। भारत लोक में बसता है, लोक भाषा में बसता है। भाषा बोली में, और यदि बोली को हम देखें तो जन जन में जो व्याप्त है, जन जन के जो आत्मा में है वो भाषा है, वो बोली है। इसीलिए हम कहते हैं कि और इन सब आत्मा का प्रतिरूप जो है वो नारद है। अर्थात लोक मंगल का प्रतिरूप नारद। नारद की सबसे महत्वपूर्ण यदि भूमिका हम देखें तो संवाद स्थापित करना। संवाद यानी ऐसी बात जिसमें कोई विवाद ना हो, वो संवाद है। संवाद किस प्रकार से स्थापित होती है ये हमें नारद से सीखनी चाहिए। नारद का उद्देश्य न केवल समाचार पहुंचाना था बल्कि सत्य को उजागर करके धर्म की स्थापना करना था। यही नारद का मूल। आज के युग में हम जब देखें, जब संचार का माध्यम अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं, तब हमें नारद के जीवन से सीखना चाहिए। नारद जी ने यही सिखाया कि सूचना का उपयोग संवाद के माध्यम से सदैव सकारात्मक और नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए और अपने कार्यों में सदैव नैतिकता और जिम्मेदारी बनाए रखनी चाहिए। आज के हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति समाज में किसी न किसी रूप में सूचना का वाहक हो गया है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से हो। ऐसे में हमें नारद से प्रेरणा लेनी चाहिए। नारद जी से प्रेरणा लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो भी समाचार संवाद साझा कर रहे हैं वह सत्य, सकारात्मक और समाज के हित में हो। एक घटना ध्यान में आती है कि नारद और गुरु बृहस्पति का संवाद था। हम इसको भी देखें कि नारद के मन में जो भी प्रश्न विचार आते थे वो गुरु बृहस्पति से संवाद करते थे। गुरु बृहस्पति से ही क्यों, अन्य से भी कर सकते थे, लेकिन वह इस बात का द्योतक है कि समाज में गुरु का स्थान अर्थात शिक्षक का स्थान अर्थात जो ज्ञान का प्रसार होता है उसका किस प्रकार से स्थान होता है। उन गुरु बृहस्पति से नारद पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ज्ञान, भक्ति और धर्म में कौन श्रेष्ठ है? मनुष्य की मोक्ष की प्राप्ति किस मार्ग से होती है? बृहस्पति कहते हैं, नारद, यह सत्य है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों ही मार्ग महत्वपूर्ण है, परंतु इन सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो है भक्ति। सबसे सरल और प्रभावी है भक्ति। भक्ति भी किस प्रकार से होना चाहिए? अपनी वृत्ति में जो भक्ति हो वही सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात अच्छा शिक्षक शिक्षा का भक्ति करे, अच्छा कारीगर अपने कला का भक्ति करे,
नारद जी संवाद की भक्ति में लीन थे। बृहस्पति ने एक श्लोक इतना अच्छा कहा, ना साधयति मांग योगो ना सांख्यं धर्म उद्धव ना स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप या त्याग, इनमें से कोई भी उतना प्राप्त नहीं कर सकता जितनी अपनी वृत्ति की दृढ़ भक्ति प्राप्त कर सकती है। नारद पुनः संवाद करते हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए। तब बृहस्पति कहते हैं, मन, वचन और कर्म तीनों से जब अपनी उस वृत्ति का स्मरण करते हैं वही सच्ची भक्ति है। अर्थात नारद जी से जो हमें सीखना चाहिए वो यही कि हमें संवाद क्या सिखाता है। तो ज्ञान और कर्म तो आवश्यक है, लेकिन भक्ति उस अपनी वृत्ति में सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। भक्ति भी हमें प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यह नारद ने बताया। अब वर्तमान समय में हम देखें तो समाचार कैसा होना चाहिए। समाचार जनहित में होना चाहिए, समाचार सकारात्मक होना चाहिए, समाचार संवाद के रूप में होना चाहिए, समाचार में मैं नहीं हम होना चाहिए। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, यह गौण होना चाहिए। समाजयोपी, समाज हित में जो चीज है वही नारद की सच्ची भक्ति है। भारत माता की जय। ऋग्वेद कहते हैं कि प्रशस्तो अतिथि शिवो नः, अर्थात श्रेष्ठ अतिथि हमारे लिए कल्याणकारी हैं। एक ऐसे ही अतिथि श्री आलोक इंदौरिया जी आपके समक्ष हैं। वे देवर्षि नारद और वास्तविक पत्रकारिता, सत्य, निर्भीकता और राष्ट्र धर्म आदर्श पर वक्तव्य देंगे। आप 1996 में MP क्रॉनिकल, पंजाब केसरी, माया पत्रिका, इंडिया न्यूज़, शुक्रवार वीकली, आदित्याद, लोक सत्य जैसे संस्थानों में वरिष्ठ पद पर कार्य कर चुके हैं और आज भी लेखन से जुड़े हुए हैं और युवा पत्रकारों को सतत मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसके साथ ही आप तथागत फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष हैं, परिवार परामर्श केंद्र के समन्वयक हैं, मध्य प्रदेश व्यापम बोर्ड के सदस्य हैं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, मानवाधिकार आयोग मित्र एवं जिला दहेज सलाहकार बोर्ड जैसे अनेक सामाजिक संगठनों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते रहे हैं। श्री आलोक इंदौरिया जी। क्रांति दूत के द्वारा नारद पुरस्कार सम्मान समारोह के अवसर पर आयोजित इस आभासी गोष्ठी में उपस्थित, जिनसे मैं बहुत स्नेह करता हूं और जो मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, ऐसे मेरे भाई मिहिर जी, जो आरोग्य भारती के राष्ट्रीय दायित्ववान हैं, इसके साथ आदरणीय वाचस्पति जी शास्त्री, आदरणीय डॉक्टर कुमारेंद्र सिंह सेंगर, आदरणीय प्रोफेसर आनंद पाटिल जी, और जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जा रहा है, ऐसे मूर्धन्य पत्रकार हीरालाल गुलानी जी, इस कार्यक्रम की बहुत ही अच्छी और विद्वान संचालिका बहन गीतिका जी। इसके अतिरिक्त मैं नाम लेना चाहूंगा मेरे बड़े भाई आदरणीय हरिहस निवास जी शर्मा का, जिन्होंने इस क्रांति दूत की आधारशिला रखी। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि विद्यार्थी परिषद में सन 74 में वे ही मुझे उंगली पकड़कर लाए और विभाग का दायित्व भी दिया। इसके अतिरिक्त इस क्रांति दूत को लगातार पल्लवित और पोषित करने वाले, लगातार इसको आगे बढ़ाकर मेहनत करने वाले उन्हीं के सुपुत्र और मेरे भतीजे दिवाकर शर्मा, जिनके कारण ये सब कार्यक्रम संभव हो पा रहा है। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो केवल हमारे अतीत की स्मृति नहीं है, बल्कि यह वर्तमान की दिशा और भविष्य की चेतावनी भी है।
यदि हम अपने ग्रंथों में, अपनी परंपराओं में और अपनी चेतना के गहरे स्तर में उतरे तो हम पाएंगे कि देवऋषि नारद एक साधारण चरित्र नहीं है, बल्कि संवाद, सत्य और धर्म के वो प्रहरी हैं जिनको हम याद कर रहे हैं, आज भी याद कर रहे हैं। ये एक ऐसे युगदृष्टा थे या हैं जिन्होंने सूचना को केवल प्रसारित नहीं किया, बल्कि उसे उद्देश्यपूर्ण बनाया, उसे धर्म की स्थापना का साधन बनाया। ऋषि नारद एक संदेशवाहक मात्र नहीं थे, वे एक सेतु थे देवताओं और मनुष्यों के बीच, राजाओं और ऋषियों के बीच। वे एक ऐसे सेतु थे, वे एक ऐसे पत्रकार थे, वे एक ऐसे संवाददाता थे जिनके पास न तो कोई समाचार चैनल था, ना ही कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, ना ही कोई अखबार, लेकिन उनकी कही हुई बात, उनकी सूचनाएं पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल इसलिए गूंजती थी क्योंकि वो सत्य पर आधारित होती थी। महाभारत में जब जब ब्रह्म अहंकार का उदय हुआ, तब तब देव ऋषि नारद उस जगह पर प्रकट हुए और उन्होंने हमेशा सत्य का पक्ष रखा बिना किसी डर के। और यह बात इस ओर इंगित करती है कि पत्रकारों को या पत्रकारिता में डर या भय का कोई काम नहीं है, उसे सत्य के साथ होना चाहिए। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है। सूचना तो एक साधन है, सिर्फ साधन मात्र है, लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सत्य की स्थापना। और आज खबर देने की जो होड़ मची हुई है, टीआरपी की जो मारामारी मची हुई है, फर्स्ट ब्रेकिंग का जो लालच है, उसमें हम यकीन मानिए सही खबर देने की जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये भावना तिरोहित हो रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभी जबलपुर में हाल में हुई बरगी की वो दुर्घटना, जिसमें कई लोग डूबकर काल कलवित हो गए, और उसमें एक मां बेटे की फोटो को इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया कि वो उस दुर्घटना में काल कलवित हुए हैं, जबकि यह सत्य नहीं है। लेकिन जिस कदर वो फोटो ट्रोल हुआ है, जिस कदर उस पर कमेंट आए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम हम सही बात रखें, सच्ची बात रखें, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ये फोटो सही होता, ये सही होता, तो इसको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एआई से फोटो जनरेट करके और इस तरीके की बातें बनाना, ये पत्रकारिता का मूल उद्देश्य नहीं है। नारद की सबसे बड़ी विशेषता थी, वो ना सुर से डरते थे, ना असुरों से डरते थे, और ना ही देवताओं से डरते थे। वे जहां भी अन्याय होता था वहां पहुंचते थे, अपनी बात रखते थे। यह साहस आज के पत्रकारों के लिए एक प्रेरणा हो सकता है। वे बिना किसी उद्देश्य के कभी संवाद नहीं करते थे, और यह समझना इसलिए भी आवश्यक है कि एक खबर समाज को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। यानी हमें खबर की ट्रांसपेरेंसी और खबर की पुष्टता का परीक्षण कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई बात रखना चाहिए, क्योंकि समाज पर इसका बड़ा गंभीर इंपैक्ट होता है। पत्रकार को केवल एक घटना नहीं, बल्कि उसके पीछे की पृष्ठभूमि, उसके प्रभाव और उसके परिणाम को भी समझना चाहिए। और नारद जी यही करते थे। वे केवल सूचना नहीं देते थे, वे संदर्भ भी देते थे, दिशा भी देते थे, और समाज को सोचने पर मजबूर भी करते थे। मैं इस मंच के माध्यम से एक बात उठाना चाहूंगा, रेखांकित करना चाहूंगा कि आज जिस तरह से सनातन को टारगेट किया जा रहा है,
और सनातन को टारगेट करते हुए हमारी सामाजिक समरसता को, इस देश की सामाजिक समरसता को जिस तरीके से खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे दौर में पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बल्कि मेरा तो मानना है कि पत्रकारिता इस सामाजिक समरसता को बढ़ाने में, इसको मजबूत करने में, एका करने में बहुत सहायक साबित हो सकती है। हमें या हम पत्रकारों का दायित्व है कि हम कोशिश करें अधिकतम सकारात्मक समाचारों को प्रकाशित करने की। नकारात्मक समाचार समाज में उतना ही जरूरी है जितना कि वो आवश्यकता रखता है, लेकिन कई बार हम नकारात्मक खबरों में भी सकारात्मक खबर ढूंढ लेते हैं। तो हमें सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक समरसता को लेकर सकारात्मक खबरों पर विशेष फोकस करना होगा। इसके साथ साथ हमें समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज को उठाना होगा, खासकर उनकी जो शोषित, दलित, वंचित है, समाज के अंतिम छोर पर हैं, हमें उनकी आवाज को उठाना होगा। इसके साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बढ़े, आपसी भाईचारा कैसे बढ़े, हमें उस पर भी काम करना होगा। और जो खास बात आजकल देखने में आ रही है, संवादहीनता की कमी, तो पत्रकारिता को, ये पत्रकारों का ये दायित्व है कि वो संवाद को बढ़ावा दें, हर व्यक्ति से, हर वर्ग से, हर श्रेणी के लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश करें और उनकी बात को मंच पर रखें, उनकी बात को अखबार, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाए। मित्रों, आज आवश्यकता है कि हम पत्रकारिता को उसके उसी मूल स्वरूप में स्थापित करें जिसकी कि वो हकदार थी, जहां सत्य सर्वोपरि हो, जहां राष्ट्रहित किसी भी व्यक्तिगत या व्यवसायिक हित से बहुत ऊपर हो। हमें उस पत्रकारिता को स्थापित करने की वर्तमान के दौर में आवश्यकता है, जहां खबर बिकती ना हो, समाज को जागरूक करती हो, समाज को जगाती हो। हमें उस पत्रकारिता की आवश्यकता है। केवल लाइक, व्यूज या टीआरपी पत्रकारिता का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह पत्रकारिता के उद्देश्य से व्यक्ति को भटकाता है। आइए आज हम सब एक संकल्प लें इस बात का कि हम पत्रकारिता को उसके वास्तविक स्वरूप में वापस लाएंगे। हम सूचना के व्यापारी नहीं, सत्य के साधक बनेंगे। हम भय और प्रलोभन से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और इन सब से ऊपर अपने राष्ट्र हित को रखेंगे। अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व मैं आज इस नारद पुरस्कार से सम्मानित होने वाले आदरणीय हीरालाल जी गुलानी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वे इसी तरह हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें। एक बार पुनः क्रांति दूत परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार। देवानां भद्रः सुमतिर जुयताम, अर्थात विद्वानों की बुद्धि सबका कल्याण करती है। एक ऐसे ही विद्वान हमारे बीच पधारे हैं लाहौर भिंड से, श्री वाचस्पति शास्त्री जी। वे जिस विषय पर प्रकाश डालेंगे वह है देवर्षि नारद, भक्ति, धर्म और सनातन परंपरा के अमर प्रतीक। ज्योतिष रत्नाकर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पूर्णाभिषिक्त साधक, मां कामाख्या शक्तिपीठ, असम। ज्योतिषीय उद्घोषक एवं अपने प्रामाणिक शोध परिणाम समाचार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते रहते हैं। वे अंधविश्वास और शास्त्र विरुद्ध आचरण के विरुद्ध सदैव मुखर रहते हैं तथा 10 महाविद्या व वाम मार्गीय तंत्र उपासना से लोगों को लाभान्वित करते हैं। श्री वाचस्पति जी। साथियों नमस्कार।
भगवती राजराजेश्वरी माँ कामाख्या की अहेतु की कृपा, माँ वीणा पाणी वागीश्वरी, भगवती सरस्वती और सदैव प्रथम पूज्य श्री गजानन भगवान की अहेतु की कृपा से नारद जयंती के इस पावन उपलक्ष्य में इस आवासीय पटल पर एक विशेष गहन विषय संगोष्ठी आहूत करने के लिए परम श्रद्धेय श्री शर्मा जी, हमारे अनुज दिवाकर शर्मा जी, इस संगोष्ठी का कुशल संचालन करने वाली बहन गीतिका जी, समस्त गणमान्य पत्रकार व एवं हमारे अतिथि प्राध्यापक व सबको मैं भगवती की चरणों में आप सभी की ओर से मैं निवेदन करता हूँ। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तुम देवी जगत माता योनि मुद्रा नमोस्तुते। भगवती राजराजेश्वरी शक्ति का पर्याय है। आज नारद जयंती के इस उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि हमने अपनी पुरातन जो मर्यादा है उसमें किसी प्रकार का लेश मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं किया। नवीन अन्वेषण करने वाले हमारे कुछ सहयोगी जो जन्मोत्सव लिखने लगे हैं जयंती को, और तात्पर्य क्या देते हैं कि जयंती उनकी होती है जिनका शरीर छूट जाता है। सज्जनों, स्मरण रखिए, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवती राजराजेश्वरी का नाम, माँ दुर्गा का नाम जयंती है। जिनकी जय सदा शाश्वत रहे, जिनकी सदा जय हो, जो चिरकालिक हो, वो जयंती उनको संज्ञा दी गई। तो आप यदि किसी का जन्मोत्सव संबोधित करते हैं तो जिसका जन्म होता है ये अकाट्य सत्य, उसकी मृत्यु भी होती है। क्या ऐसा संभव है कि हम श्री हनुमत जन्मोत्सव, श्री राम जन्मोत्सव या अन्य देवताओं जो चिरंजीवी हैं, जो अमर हैं, नहीं, उनका जन्म का जो उत्सव है वह जयंती के नाम से ही हम संबोधित करें। नारद एक गहन चिंतन का पर्याय है। केवल पत्रकार संज्ञक उनको संबोधित करना, हाँ, पत्रकारिता से संबंधित गुणधर्म उनसे उत्पन्न है और इस विषय में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नारद जी की संहिता एक ग्रंथ है, नारद संहिता जिसे कहा जाता है, फलित ज्योतिष का एक उद्भट ग्रंथ है। उसमें ज्योतिषी सूत्रों का विविध प्रकार से जो है समावेश किया गया है। नारद संहिता और रावण संहिता ये ज्योतिष के मूर्धन्य बड़े सम्माननीय ग्रंथ हैं, और जितने भी हमारे पुरातन समय से अभी तक जो भी दक्षता प्राप्त किए हैं वो ज्योतिषी इस ग्रंथ में नारद संहिता, रावण संहिता, मानसागरी इत्यादि का फलित के लिए अवश्य जो है वो अध्ययन किए हैं, उसको वो अवश्य पढ़ते हैं। दूसरा, भक्त शिरोमणि नारद, नारद पुराण 18 महापुराणों के साथ जो 18 उप पुराण हैं उसमें एक नारद पुराण भी है, जिसमें वैष्णव भक्ति के विविध सोपान, विविध सूत्रों का बहुत सरल प्रकार से परिभाषित किया गया है।
मनुष्य के जीवन का आचरण कैसा हो, भक्त के जीवन का आचरण कैसा हो, उसके कर्तव्य कैसे हो। जहां श्री हनुमान जी रामचरित्र में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, वैसे ही वैष्णव संस्कृति में, वैष्णव संप्रदाय में भक्त के स्वरूप में नारद जी का एक विशेष स्थान। नारद कोई ऐसे नहीं बनता। नारद जी के यदि हम जीवन पर प्रकाश डालेंगे तो पूर्व समय में नारद ऋषि कौन थे? एक दासी के पुत्र थे। एक ब्राह्मण के आश्रम में आश्रय लिया, सेवा करने लगी। गौदोहन करते समय सर्पदंश से शरीर छूट गया। नारद जी थोड़े दुखी हुए, परंतु ब्राह्मण के अनुमोदन पर उन्होंने श्री हरि की भक्ति करना प्रारंभ किया और भक्ति में ऐसे लीन हुए कि जब परिवर्तन हुआ, चतुर्युगी का जब परिवर्तन हुआ, तो नारद जी जो है सृष्टि के विलय के बाद नवीन जन्म में जो है भक्त नारद के रूप में अवतरित हुए। तो ये सामर्थ्य, ये उपलब्धि जो है उनकी भक्ति की ही थी। नरम ज्ञानम ददाति स नारद, मनुष्य के अज्ञान को हर के उसे ज्ञान प्रदान करने वाला, भक्ति प्रदान करने वाला वह नारद। और आज नारद जी की आवश्यकता हर संस्थान में, हर स्थान में, हर वर्ग पे, हर जाति पे, हर समाज में, क्योंकि विखंडन होने से यदि कोई रोकता है तो वो नारद। वो सभी स्थानों पर, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, सब पर समान अधिकार रखते हैं, समान भाव से विचरण करते हैं। आज के समय में विज्ञान के शैशव काल से हम विज्ञान की जब कुमार अवस्था में प्रवेश किए हैं, तो हमारा सामर्थ्य केवल चंद्रमा से मंगल तक पहुंचने का हुआ है। और हमारे नारद जी सप्तलोकों में, त्रिलोकी में, त्रिभुवन में अपने मन के वेग से भ्रमण करने वाले। स्कंद पुराण की कथा को यदि सुनेंगे तो एक समय योगर्षि नारद जी सत्यनारायण भगवान की जो 6 अध्याय 6 अध्याय की कथा है, उसमें सबसे पहले संबोधन हुआ है कि नारद ऋषि हमारे जो है ना, वो योग ऋषि हैं और बैकुंठ धाम को वो जाते हैं और लोक हित के, लोक कल्याण की कामना से भगवान से व्रत के विषय में निवेदन करते हैं। देव ऋषि वो क्यों हैं? क्योंकि वो देवताओं के ऋषि हैं, देवताओं के कार्य को सिद्ध करते हैं। और वो ब्रह्म ऋषि हैं क्योंकि वह ब्रह्म को साक्षात अपने नेत्रों से, अपने इन चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं, उनसे वार्ता कर सकते हैं और उनको लोकोपयोगी कार्यों के विषय में उनसे परामर्श ले सकते हैं। जब भी अन्याय, अधर्म, अत्याचार की वृद्धि हुई है तो एक राजदूत, एक सुदक्ष दूत की भूमिका में श्री नारद ऋषि रहे। जब जलंधर ने त्रिलोकी पर अपना अधिकार कर लिया और वह लंबे समय तक अपने शासन को वर्तमान रखता था, तो नारद जी ने उसके पास जाकर उसको भगवती माता पार्वती के सौंदर्य का विश्लेषण किया, उसकी बुद्धि को भ्रमित किया ताकि जाकर ये अपकार्य करे और इसका पतन हो। वहीं जब त्रिलोकी पर शुंभ निशुंभ का शासन था तो नारद ऋषि ही थे जिन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से कहा कि दुर्गा बहुत बड़ी तपस्विनी और बहुत सुंदर स्त्री है, तुम्हारा जितना भी अर्जित की हुई संपत्ति है, उच्च सभा, हाथी
उच्चैश्रवा अश्व ऐरावत हाथी और चित्रत वन अलकापुरी, ये सब उनके बिना पी के। अर्थात उनकी बुद्धि को सुनियोजित प्रकार से भ्रमित किया, क्योंकि कल्याण उन्हें लोक का करना था। ये नारद ऋषि की महत्ता है। भगवान नारायण के सशक्त हस्ताक्षर सदैव नारायण नारायण का उद्बोधन करते हुए, वो तनक भी विश्राम न करते हुए, केवल एक धुन में धर्म सम्मत शासन, इस प्रकार से वह विचार करते हैं। जब नारद ऋषि भ्रमित हुए तो भगवान ने कहा कि यदि यह ग्रस्त हो जाएंगे तो संवाद शून्यता हो जाएगी, जो आज समय में देखी जा रही है। संवाद कौन पहुंचाएगा? विश्वसनीयता खत्म होगी। तो उन्होंने नारद जी को अपनी माया से विमोहित करते हुए सत्य का बोध कराया। नारद ऋषि सर्व सामर्थ्यवान होकर भी कदाचित कहीं एक स्थान पर नहीं ठहरते। वो सदैव नारायण नारायण कल्याण में उद्घोष करते हुए त्रिलोकी में भ्रमण करते रहते। सज्जनों, जिस प्रकार से नारद ऋषि लोकपरक कार्य करते हैं, उसी प्रकार से चतुर्थ स्तंभ शोचित वंचित पीड़ित वर्ग, स्त्री पुरुष, समाज, समुदाय, धर्म की आवाज उठाने के लिए संवैधानिक शक्तियों से संयुक्त पत्रकारिता का भी एक धर्म है। बिना किसी भय से, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वयं के विशेष स्वार्थ के, जनता के कल्याण की बात को शासन प्रशासन के सम्मुख निर्भीकता से रखना ही एक सच्ची पत्रकारिता है। समुद्र मंथन के समय बड़ा विरोधाभास था कि बासुकी सर्प की जो रस्सी बनेगी उसमें मुख की ओर कौन रहेगा। कारण यह था कि उनके मुख से विष वमन होता और उस विष को पाकर जो भी उनके मुख के सम्मुख होता वो अपने शरीर का परित्याग कर देता, वो नष्ट हो जाता। तो बड़ी चतुराई से उन्होंने राक्षसों से कहा कि देखो, देवता हैं, देवता बड़े हैं, वो मुख की तरफ रहेंगे, आप लोग जो है पूंछ की तरफ रहिए। तो राक्षसों को अहंकार था, उन्होंने कहा नहीं, हम बड़े हैं, हम मुख की तरफ रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बड़े हैं, आप मुख की तरफ रहिए। बड़े चातुर्य से, बड़े विनोद युक्त भाव से उन्होंने देवताओं के इस कार्य को सिद्ध किया। जिस भी भक्त ने अपने जीवन में नारद ऋषि के दर्शन किए हैं, उन्हें परमात्मा ने अवश्य दर्शन दिया। तो नारद जी मनुष्य देवताओं के बीच की एक सुंदर कड़ी है। नारद जी बताते हैं कि कितना भी सामर्थ्यवान हो, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। जब आवश्यकता पड़ी, माता पार्वती के भी वो गुरु। युधिष्ठिरेण कन्यायाम नकुलेन विवाहता सहिदेव पूज्या देवी ततो मंबर प्रसीद। युधिष्ठिर अर्थात जो सदैव अपनी बात पर अड़े हो, जो स्थिर हो, वो कौन है? हिमालय। नकुलेन विवाहित, जिनका न कुल है न खानदान है, वो कौन है? महादेव। सहदेव पूज्य, देवताओं के साथ मिलकर माता की पूजा करी। ततो देवी मम पर प्रसीद, वो देवी मुझे वर प्रदान करे, वो भगवती हमारा कल्याण करे। तो सनातन का जो मूल भाव है, सनातन का एकमात्र उद्देश्य है सत्य में स्थिर रहना, सत्य को स्वीकार करना, स्वयं को सामर्थ्यवान न मानकर
अपने कर्तव्य को मूल भाव से जानकर अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए खड़े रहें। धर्म क्या है? किसी भी परिस्थिति में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे वो पुत्र के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, शत्रु के रूप में हो, राजा के रूप में हो, ब्राह्मण के रूप में हो, क्षत्रिय के रूप में हो, स्त्री के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो, अपने कर्तव्य का परिपालन करने वाला ही सबसे बड़ा धर्मजीवी है, अपने जो धर्म का परिपालन करता है। जिस प्रकार से सेना हमारी रक्षा करती है बाहरी शत्रुओं से, उसी प्रकार से पत्रकारिता का एक दायित्व है आंतरिक शत्रुताओं से, हमारी आंतरिक शत्रुओं से हमारी रक्षा करे। और हमारे पत्रकार गणमान्य जन इस कार्य को भली प्रकार से करते आए। कलिकाल के समय के प्रभाव से लोग आड़ लेकर अपने स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये स्वार्थ सिद्धि हमें कुछ समय का सुख देती है, परंतु जब हम शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग की आवाज बनते हैं, धर्मनिष्ठ बनते हैं, कर्तव्यनिष्ठ बनते हैं, तो परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर अवश्य पड़ती है। हो सकता है कि हम ऐश्वर्य और भोगों को भोगने में पीछे रह जाएं, चूंकि यह भी प्रारब्ध का कारण है, लेकिन जब हम परमात्मा के सम्मुख जाते हैं, जब हम अपने कर्तव्य की तीसरी शरीर का परित्याग करते हैं, तो उस मार्ग के धर्म का पाथे हमारे साथ रहता है। वर्तमान समय में संवाद में न्यूनता आई है, हम एक दूसरे से बात कहने में कतराते हैं और प्रभावशाली सामर्थ्यवान लोगों की बात को ही वरीयता दी जाती है, परंतु यह सब जानकर भी हमें सत्य के मार्ग पर डटे रहना है। यह हमें नारद ऋषि ने सिखाया है। राक्षसों के बीच में हो, राजाओं के बीच में हो, देवताओं के बीच में हो, उन्होंने सदैव सत्य और धर्मनिष्ठ विषय को रखा है, और जिसका आंतरिक भाव होता है लोक कल्याण। तो कल्याण का भाव जब होता है, वहां परित्याग करना ही पड़ता है। हमें अपने छोटे छोटे स्वार्थों को बलिदान देना पड़ता है, अपने स्वप्नों को मारना पड़ता है, तभी हम अपने धर्म का निर्वहन कर पाते हैं। आप सभी से आहूत इस संगोष्ठी में बड़ा सुंदर संवाद हुआ। माता राज राजेश्वरी के चरणों में मैं यही निवेदन करूंगा कि नारदीय भक्ति सूत्र का यह जो संवाद है, ये सभी के हृदय में बसे। नारद जी का जीवन एक सशक्त हस्ताक्षर है। वो एक सुयोग्य वैष्णव भक्त तो हैं ही, लेकिन वो सतत कर्मशील, प्रयत्नशील और लोक हित के लिए सदैव ही प्रेरित रहते हैं। तो संसार में यदि आए हैं तो स्वयं के कार्यों के अतिरिक्त कोई भी हो, वो शक्ति के अनन्य उपासक हैं। देखने, चलने, फिरने, बोलने की शक्ति वह भगवती के अनुग्रह से हमें प्राप्त होती है, और उस शक्ति का सदुपयोग करना हमारे लिए अनन्य आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान समय में लोग देखकर भी देख नहीं पाते, सुनकर भी बोल नहीं पाते। उसका एक कारण है कि हमने छोटे छोटे स्वार्थों में स्वयं को बांध लिया है। आज नारद जयंती पर यह विषय, ये गहन विषय रखना, इस संगोष्ठी को आहूत करना, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज भी ऊर्जाएं अपना काम प्रभावी प्रकार से कर रही हैं। और इस संगोष्ठी में मुझे भी अपने भाव व्यक्त करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। श्री नारायण की कृपा, माँ राज राजेश्वरी की कृपा, माँ बागेश्वरी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, और जो दायित्व ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, हम समुचित प्रकार से उसका निर्वहन करते रहें। साथियों,
नमस्कार। नारद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात मेरा मन शुभ और दृढ़ संकल्पों वाला हो। ऐसे ही दृढ़ संकल्प के धनी श्री कुमारेंद्र जी हमारे बीच हैं उरई जालौन से। वे अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र से स्नातकोत्तर हैं। पत्रकारिता एवं जनसंचार इग्नू नई दिल्ली से स्नातकोत्तर डिप्लोमा है। सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग गांधी महाविद्यालय उरई जालौन में पदस्थ हैं। हिंदी उपन्यास और गद्य में विशेषज्ञता रखते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के समय से ही वे सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय बने रहे। सन 97-98 से जनपद में कन्या भ्रूण हत्या के निवारण हेतु वे पहले व्यक्ति हैं। वर्तमान में बिटोली अभियान को वे आगे बढ़ा रहे हैं। अद्यतन लेखन से जुड़े साहित्य की सभी विधाओं में वे हस्तक्षेप रखते हैं। अब तक उनकी 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है और शोध पत्रिकाओं में 1000 से अधिक आलेख उनके प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी आत्मकथा है कुछ झूठी कुछ सच्ची और जिंदगी जिंदाबाद। इंटरनेट पे वे लगातार व्यक्तिगत ब्लॉग, वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रिय हैं। व्यंग विधा की बात करें तो छिछालेदार रस और दुनाली की स्थापना करने वाले श्री कुमारेंद्र जी घुमक्कड़ी, फोटोग्राफी, पेंटिंग और स्केचिंग में भी सिद्धहस्त हैं। श्री कुमारेंद्र सिंह सिंगर किशोरी महेंद्र जी। आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों को, वृद्धजनों को नमस्कार। विशेष रूप से दिवाकर जी को और गीतिका वेदिका को आभार उनका, उन्होंने मुझे इस मंच पर इस कार्यक्रम में बोलने का समय दिया, आमंत्रित किया और आप जैसे मनीषी वक्ता हैं उनको सुनने का अवसर प्रदान किया। आज हम जिस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, जिस देवर्षि की बात कर रहे हैं, जिनको कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आदि पत्रकार के रूप में जाना जाता है, नारद जी के बारे में, क्योंकि इतिहास या उस समय क्या उनके कार्य थे, उन्होंने कैसे लोगों के बीच में एक सेतु काम किया, लोग कैसे उनको एक संदेश वाहक के रूप में प्रचार प्रसारित करते हैं। इस संदर्भ में जब कई बार मन में जिज्ञासा उठी कि आखिर उस कालखंड में, उस देवताओं के युग में, जब कोई मीडिया नहीं था, कोई न्यूज चैनल नहीं हुआ करते थे, समाचार पत्र या पत्रिकाओं जैसी कोई स्थितियां नहीं हुआ करती थी, तो ये आदि पत्रकार जैसा एक शब्द या एक विशेषण उनके साथ क्यों लगाया गया। तमाम सारे अध्ययन लोगों की जो बातचीत है बुजुर्ग लोगों की, उसे ये मालूम पड़ा कि वो एक प्रकार से संदेश को प्रसारित करने का काम किया करते थे। और आप देखिए इसमें जैसे उनकी जो उपस्थिति थी तो देवताओं के बीच में भी उतनी सहज और सरल थी जितनी असुरों के बीच में, मृत्युलोक में भी उनका आना जाना था। तो कहीं ना कहीं हमने नारद जी के जो चरित्र है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसको हमने एक आदि पत्रकार रूप में एक दायरे में सीमित कर दिया है। जहां तक हमारी अपनी जो समझ है, हिंदी में पत्रकारिता एक पेपर भी है, उसको पढ़ाने के दौरान, खुद अपने अध्ययन के दौरान ये महसूस किया कि यदि हम नारद जी के व्यक्तित्व से कुछ सीखें तो कुछ 4-5 बिंदु ऐसे निकल के आते हैं जो आज के संदर्भ में भी उतने ही प्रासंगिक हैं और उनसे सीखा जा सकता है। न केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में, बल्कि हम देखें परिवार में, समाज में और भी तमाम सारे जो क्षेत्र हैं उनमें भी यदि हम उनको, जो उनकी व्यक्तित्व है, जो उनका उनकी कार्यशैली है, यदि हम उसको अपनाएं या उनसे सीखें तो हम उनको एक बड़े विस्तीर्ण रूप में, नारद जी को हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं।
जो पहली चीज जो एक उनका कहना चाहिए, जो हम लोग कहते हैं संदेश वाहक के रूप में, तो हम लोग यदि देखें तो अकेले वो एक संदेश वाहक के रूप में काम नहीं करते थे। वो एक प्रकार से संवाद स्थापना या संवाद, दो लोगों के बीच में संवाद सेतु काम करते थे। और आज का हम यदि समय देखें तो आपस में संवादहीनता की एक कमी आती जा रही है, चाहे परिवार में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो या अन्य दूसरे क्षेत्र हैं जहां सीनियर जूनियर को लेकर तमाम सारी स्थितियां ऐसी बन रही हैं जहां पर संवादहीनता की स्थिति बनी रहती है। आप जैसे देख लीजिए आजकल सोशल मीडिया का एक दौर है और तमाम सारे जो मंच हैं सोशल मीडिया के, सुबह एक हम लोग एक मैसेज डालते हैं नमस्कार का, गुड मॉर्निंग का, एक स्माइली बना के डाल दी और दूसरी तरफ से एक जवाब आता है, तो हम लोग जवाब देखकर अमूमन ये समझ लेते हैं सामने वाला प्रसन्न है या सहज है, सुखी है। लेकिन आप देखिए कभी कि जो आपसी बातचीत से जो भी एक मनोदशा सामने प्रकट होती है, शब्दों के जो उतार चढ़ाव से उसकी मानसिकता का पता चलता है, वो मिलना बंद हो गया है। यही स्थिति हो रही गुरु शिष्य परंपरा में। संवादहीनता की स्थिति है तो गुरु शिष्य परंपरा में भी उस तरीके के व्यक्तित्व या कार्यशैली देखने को नहीं मिल रही है। तो पहली चीज तो ये उनसे सीखने वाली बात है कि हम आपस में एक संवादहीनता की स्थिति जो है उसको खत्म करें। परिवार में बैठकर हम अपने संग बच्चों के संग बैठना बंद कर दिया, उनके संग खेलना बंद कर दिया है, उनके संग बातचीत करना बंद कर दिया है। गुरु शिष्य परंपरा में यही हो रहा है। शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारी स्थितियां, न केवल शिक्षा क्षेत्र में और बाकी आप देखिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी अब ऑनलाइन काम ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है कि हम आपस में एक संवादहीनता की स्थिति जो है उसको खत्म करें। परिवार में बैठकर हम अपने संग बच्चों के संग बैठना बंद कर दिया, उनके संग खेलना बंद कर दिया है, उनके संग बातचीत करना बंद कर दिया है। गुरु शिष्य परंपरा में यही हो रहा है। शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारी स्थितियां, न केवल शिक्षा क्षेत्र में और बाकी आप देखिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी अब ऑनलाइन काम ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये जो बातचीत का दौर था, बातचीत का जरिया था, वो धीमे धीमे कम हो रहा है। दूसरी चीज़ उनको देखते हैं कि नारद जी के संग एक जो मंत्र के रूप में हम लोग देखते हैं, वो नारायण नारायण का एक युग अपने साथ में लेके जहाँ जाते थे, चाहे वो देवताओं के बीच में जाएं, राक्षसों के बीच में, मृत्युलोक में आए, ये एक पहचान कराता है उनके व्यक्तित्व की कि आप किसी क्षेत्र में रहें, किसी भी व्यक्ति से मिलें, किसी वर्ग विशेष से मिलें, लेकिन जो आपका चरित्र है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो एक रहना चाहिए। तो ये नारायण नारायण का उनका जो मंत्र कह लीजिए उसको, वो उनके उस शैली को, उनकी उस कार्य क्षमता को दर्शाता है कि हम चाहे जहाँ काम कर रहे हो, विशेष रूप से हम पत्रकारिता की बात करें, तो सामने वाला व्यक्ति कौन है, किस विचारधारा का है, इसका प्रभाव उस पत्रकार के ऊपर या उस मीडिया चैनल के ऊपर, एजेंसी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, किस क्षेत्र के लिए बातचीत कर रहे हैं, किस वर्ग की बातचीत कर रहे हैं। तो नारायण नारायण का जो मंत्र है वो उनके आधार को, उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को एक स्थिरता प्रदान करता है। तो यही एक सीखने वाली बात है। तीसरी चीज देखें, जो हम देखते हैं उन कथाओं में कि वो एक पल में यहाँ है, दूसरे पल में दूसरे लोक में है। सामान्य से है कि वो तीनों लोकों में उनका सामान्य विचरण था। ये सीखने वाली बात ये है और समझने वाली बात कि बिना प्रयासों के, बिना भागदौड़ के, बिना मेहनत के कोई फल आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो चाहे वो शिक्षा क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे प्रशिक्षु हों, विद्यार्थी हों, उनको ये सीखने वाली चीज़ है कि जितनी भागदौड़ करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप करेंगे, वो उनके लिए उतना लाभकारी होगा। और नारद जी को चूंकि जिस तरीके से एक जो उनके प्रसंग है, ये मुझे बताया जाता है कि उन्होंने ऐसी बात कही और एक कलह हो गया। तो देखना ही चाहिए कि जो बातचीत बराबर होती रही कि उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य था सत्य की स्थापना, इसलिए बिना डरे, बिना झिझके, निष्पक्ष भाव से वो अपनी बात को कहते रहे हैं। तो जैसे बात उठती है हम लोगों के यहाँ की धर्मनिरपेक्षता, आखिर धर्म से निरपेक्षता क्यों?
आप निष्पक्ष रहें, आप साहसी रहें, आप दृढ़ रहें, और जो आपकी विचारधारा है, जो आपके विचार हैं, जिसमें सत्य की स्थापना हो सके, आप उनके लिए अडिग रहें। तो ये चीज़ समझने और सीखने वाली बात है कि आप किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र में जाएं, किसी भी व्यवस्था के साथ जाएं, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के साथ जाएं, लेकिन जो आपका व्यक्तित्व है, आपका चरित्र है, वो स्थिर रहना चाहिए और साहसी और दृढ़ रहना चाहिए। हमारा मानना है कि आज हम लोग जब इस कार्यक्रम के बाद यहाँ से निकलेंगे तो उन्होंने, नारद जी ने क्या काम किए हैं, क्या उनकी कार्यशैली रही है, क्या उन्होंने सीख दी है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन उनको हम लोग अपने जीवन में कैसे उतारें, पत्रकार के रूप में भी, शिक्षा क्षेत्र के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में, राजनीतिक रूप में, उनकी दृढ़ता, उनकी चारित्रिक विशेषता, उनकी संवाद के बीच में एक सेतु का काम करने वाली स्थिति, और सबसे बड़ी बात कि निष्पक्ष रहते हुए साहस के साथ अपनी बात को, जो उनके कहने का ढंग था, यदि हम वो चीज़, सारी चीज़ें सीख सकें तो ये हम सब लोगों के लिए और समाज के लिए भी अच्छा होगा। पुनः एक बार आप सब मनीषियों को धन्यवाद कि आप सबको यहाँ सुनने का अवसर मिला, आपसे जुड़ने का अवसर मिला। दिवाकर जी को और गीतिका को विशेष रूप से धन्यवाद कि उनके कारण से इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान हुआ। धन्यवाद। उत्तिष्ठ माँ स्वप्त, अर्थात उठो सो मत। ऐसी ही चैतन्य वाणी लेकर वर्धा महाराष्ट्र से हमारे बीच है हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर आनंद पाटिल। उनका विषय नारद और राष्ट्र चेतना, सांस्कृतिक एकता, धर्म रक्षा और अखंड भारत का संदेश देने वे हमारे साथ हैं। डॉक्टर पाटिल लेखक हैं, आलोचक हैं, स्तंभकार हैं, भाषाविद हैं, राष्ट्रहित चिंतन की बात करते हैं। करियर का आरंभ उन्होंने पत्रकारिता एवं अध्यापन से किया और लगभग 20 वर्षों में वे विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। डेली हिंदी मिलाप, मिलाप राजभाषा पत्रिकाओं में वे उप संपादक, सह अनुवादक, ETV द्वितीय में पटकथा लेखक, कार्यक्रम सहायक और स्वतंत्र वार्ता में अनुवादक रहे हैं। निर्मित वृत्त चित्रों के लिए अनुवाद समन्वयक, उस्मानिया विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में अध्यापन, गूगल में भाषा समीक्षक, नागालैंड विश्वविद्यालय में हिंदी अधिकारी, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में सहायक निदेशक, प्रशासनिक एवं संपदा अधिकारी रहे। इस अवधि में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु हिंदी क्लब और हिंदी विभाग की स्थापना की। संस्थापक अध्यक्ष के रूप में विभाग को नई दिशा दी। हिंदी समर्पण के लिए तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भूषण सम्मान और विश्व हिंदी साहित्य परिषद द्वारा हिंदी भारती सम्मान से अलंकृत हैं। प्रोफेसर पाटिल साहेब। आप सभी को सादर प्रणाम। राष्ट्रवाद के संवादक विचार मंच क्रांति दूत द्वारा नारद जयंती के इस पावन अवसर पर आयोजित इस विशेष गोष्ठी में नारद और राष्ट्र चेतना, सांस्कृतिक एकता, धर्म रक्षा और अखंड भारत का संदेश, इस विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। इसके लिए मैं क्रांति दूत परिवार के सभी सम्मानित मित्रों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व का स्मरण कर रहे हैं जिन्हें भारतीय मनीषा ने देवर्षि की उपाधि से विभूषित किया। इतना ही नहीं, उन्हें ब्रह्मांड के प्रथम पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस संज्ञा के संबंध में मैं जब भी सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि यह केवल अलंकारिक अभिव्यक्ति नहीं है। यह संचार, संवाद और सत्य प्रतिबद्धता के उस आदर्श की स्वीकृति है जिसे देवर्षि नारद अपने जीवन और आचरण में सच्चे अर्थों में मूर्त रूप देते हैं।
आज हम आदर्श की बात तो करते हैं, किंतु यथार्थ में उस आदर्श से पलायन करते हैं। यथार्थ में आदर्श से हम कोसों दूर जा रहे हैं। इस दृष्टि से भी देवर्षि नारद का स्मरण किया जाना समीचीन है। आज के इस परिदृश्य में, जिसे हम समकालीन परिदृश्य कह सकते हैं, जब हम अपनी चारों ओर देखते हैं तो एक विशेष प्रवृत्ति, जिसे हम लोग नैरेटिव की प्रवृत्ति कह सकते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम नैरेटिव के युग में जी रहे हैं। इस युग की एक प्रमुख विशेषता यह है कि तथ्य और तटस्थता, ये जो मुख्य बिंदु है, इन पर आधारित पत्रकारिता का स्वर क्रमशः मुझे लगता है कि क्षीण होता जा रहा है। बिना राय वाली या वस्तुनिष्ठ पत्रिका, जो कभी इस क्षेत्र की आत्मा मानी जाती थी, आज संकटग्रस्त दिखाई देती है। इधर जो विमर्श चल रहे हैं, उन विमर्शों में यह संकटग्रस्त वह संकटग्रस्त की चर्चा चलती रहती है। मुझे लगता है कि वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता आज संकटग्रस्त है। वर्तमान में अनेक स्थानों पर पत्रकारिता का जो रूप बना हुआ है, वह निजी मत, पूर्वग्रह और वैचारिक आग्रह का पर्याय बनती जा रही है, या कुछ ठोस स्वर में कहूं तो बहुलांश बन चुकी है। परिणाम यह है कि सत्य का स्थान मत ने ले लिया है, समाचार का स्थान दृष्टिकोण ने ले लिया है। यह स्थिति पत्रकारिता की विश्वसनीयता को क्षीण करती है और समाज में विभाजन, भ्रम और असंतुलन को जन्म देती है। मित्रों, ऐसे समय में देवर्षि नारद का स्मरण हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है। सामान्यतः लोकमानस में नारद को नारायण नारायण का उच्चारण करने वाले या विचित्र परिस्थितियों के वाहक के रूप में देखा जाता है। कहीं कहीं उन्हें नकारात्मक रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे कई धारावाहिक जिनमें नारद को विवाद उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। मराठी में तो एक कहावत है, कहते हैं कळीचा नारद, अर्थात विवाद उत्पन्न करने वाला या झगड़ा लगाने वाला, इस रूप में उन्हें दिखाया है। यह लोक में बहुत व्यवस्थित रूप से प्रचारित किया गया है, किंतु उनके व्यक्तित्व का जब हम गहन अध्ययन करते हैं तो यह उद्घाटित होता है कि वे संवाद और संचार के उच्च आदर्श हैं। वे केवल सूचनाओं के संवाहक नहीं, वे सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के भी सूत्रधार हैं। विविधताओं के मध्य संतुलन स्थापित करने वाले और जटिल परिस्थितियों में सामंजस्य निर्मित करने वाले अद्वितीय व्यक्तित्व हैं। यह हम भूल जाते हैं। देवर्षि नारद वस्तुतः संवाद, संचार और सम्यक सूचना प्रेषण के आदर्श प्रतीक हैं। वे तीनों लोकों के मध्य सेतु का कार्य करते हुए, आप कह सकते हैं कि विविधताओं और विचित्रताओं के बीच सतत सामंजस्य स्थापित करने का यत्न करते हैं। सतत उनके सतत संचरण का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है। वे भिन्न भिन्न स्थितियों के बीच संतुलन और समन्वय स्थापित करते हैं। आज की पत्रकारिता के लिए यही आदर्श अत्यंत आवश्यक है।
इस दृष्टि से नारद प्रासंगिक है। हमें ऐसी पत्रकारिता की अपेक्षा है जो तथ्यों के प्रति निष्ठावान हो, मत और समाचार के बीच स्पष्ट भेद बनाए रखे, समाज में संतुलन और संवाद को प्रोत्साहित करे और विविध दृष्टियों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करे। और क्या चाहिए? देवर्षि नारद का जीवन आप ध्यान से देखिएगा कि भारत की सांस्कृतिक एकता का सशक्त प्रतीक है। हम लोग स्थायित्व के पीछे दौड़ते हैं, उनका कोई स्थायी आश्रम नहीं है। वे सतत प्रवासी हैं। वे तीनों लोकों में, आकाश, पृथ्वी और पाताल, इन तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। प्रगतिशील लोग इसे पौराणिक कल्पना कहेंगे, किंतु हम जानते हैं कि यह संकेत है कि पारस्परिक संवाद सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। वह निरंतर गतिशील, व्यापक और समावेशी होना चाहिए। मर्यादा उसका प्राण तत्व है। प्राचीन काल में जब संचार के साधन सीमित थे, तब देवर्षि नारद ने अपने सतत भ्रमण और संवाद के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों और विचारधाराओं को जोड़कर एक व्यापक सांस्कृतिक एकात्मता का निर्माण किया। इधर हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक समरसता की बात करते हैं। देवर्षि नारद की शिक्षाओं में सामाजिक समरसता का गहन संदेश निहित है। हम बहुत कम जानते हैं। जो दूरदर्शन ने, धारावाहिकों ने हमें दिखाया, हमारी दृष्टि वहां तक ही सीमित है, या यह कह सकते हैं कि उसमें भी बहुत चयनात्मक रूप से बहुत कम हमारी स्मृतियों में रह गया है। नारद भक्ति सूत्र में यह कहा गया है कि नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद। तात्पर्य है कि समाज में जाति, शिक्षा, रूप, कुल, धन या कर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम अपने समाज में, अपने आसपास प्रतिदिन न जाने कितने ही भेदों को सतत खोजते रहते हैं। यह कथन केवल आध्यात्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं है मित्रों। भारतीय सामाजिक संरचना के स्तर पर इसे आप देखिएगा तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में निहित एकता में, न कि विभाजन में, खंडित दृष्टि में। वैसे भी मैं भारत के संदर्भ में प्रायः कहता हूं कि एकता से निश्चित विविधता है, वैविध्य है, वैभिन्न नहीं है। वैविध्य भी एकता से निश्चित है। एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। यह हमने कई बार सुना, कई जगह पढ़ा। इसका अर्थ है कि सत्य एक ही है, जैसे भारत एक ही है, हम सभी एक ही। लेकिन विद्वान या ज्ञानीजन, जिनको हम बुद्धिजीवी कहें, पंडित कहें, उसे अनेक नामों और रूपों में पुकारते हैं। पार्थक्य नहीं है, द्वित्व नहीं है, एकात्म है। यह जो सूक्ति है, भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता, विविधता में एकता और अद्वैतवादी विचारधारा, जिसे एकत्व आप कहिए, उसको दर्शाती है। इसलिए मैं कहता हूं प्रायः कि
हम में कहीं कोई द्वित्व नहीं है। जो प्रांत, भाषा इत्यादि के जो विभाजन दिखाई देते हैं वह केवल प्रशासनिक दृष्टि से सुविधा के लिए है। हम अपनी सुविधा के लिए द्वित्व बनाते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व स्वामी आनंद स्वरूप, जो स्वयं को सनातन धर्म गुरु कहते हैं, उन्होंने जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को कमतर आंका और पेशवा बाजीराव बल्लाळ उनको महान बताने का प्रयास किया। यह पार्थक्य की दृष्टि है। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पूर्ण जीवन लगाया। जिहादी मुगलों की उस सल्तनत को उन्होंने चुनौती दी और उनका जो स्वप्न था दक्खन विजय का, वह स्वप्न ध्वस्त कर दिया। जिसे औरंगाबाद कहते हैं, हम उसे संभाजी नगर कहते हैं, उसी संभाजी नगर में औरंगजेब को दफनाया गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवा बाजीराव बल्लाळ, इन दोनों में विभाजित दृष्टि से देखने की यह जो नई पद्धति लोग आरंभ कर रहे हैं, वह अलग अलग दृष्टि से विभाजित है, अलग अलग दृष्टि से समाज में विद्वेष उत्पन्न करने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज के उस हिंदवी साम्राज्य को पेशवा बाजीराव प्रथम ने ही साकार किया, यह हम सभी जानते हैं। नींव छत्रपति शिवाजी महाराज की थी और उसका शिखर पेशवा बाजीराव बल्लाळ है। किंतु लोग कभी जाति को बीच में लेकर आएंगे, कभी दूसरी चीज को लेकर आएंगे, भाषा को लेकर आएंगे, क्षेत्र को लेकर आएंगे, लिंग को लेकर आएंगे। इस कारण यह बहुत घातक है। तो इस दृष्टि से हमें सतत एक उपक्रम करना होगा कि हम अपनी नींव को भी ध्यान में रखें और पूरी परंपरा जिस तरह से चल रही है उस परंपरा को एक सूत्र में देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वह एक सूत्रता दिखाई देगी, एकात्मता दिखाई देगी। चलिए, देवर्षि नारद का एक और महत्वपूर्ण आयाम है संगीत। उस संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक समन्वय, उन्हें वीणा का आविष्कारक हम कह सकते हैं, संगीत का मर्मज्ञ हम कह सकते हैं। उनके लिए संगीत केवल कला नहीं है, वह भावनात्मक एकता का सशक्त माध्यम है जो भाषा, क्षेत्र और परंपरा की सीमाओं को लांघ कर एक अदृश्य सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करता है, हमें जोड़ता है, हमें स्पंदन उत्पन्न करता है, शीतलता प्रदान करता है। यह नारद की विशेषता है। उनके एक व्यक्तित्व के दूसरे पक्ष की ओर भी हमें देखना चाहिए। वास्तव में वह पहला पक्ष है सत्य। सत्य के प्रति उनकी अड़िग निष्ठा और निर्भीकता अनुकरणीय है। देवर्षि नारद का संवाद कभी मनोरंजन के लिए नहीं रहा, केवल मनोरंजन के लिए नहीं रहा। लोगों ने उसमें मनोरंजन खोज लिया, यह दूसरी बात है। दूरदर्शन ने उसे हल्का करके दिखाया, यह हम सभी जानते हैं। किंतु उनके संवाद के मूल में सदैव लोक मंगल कह लीजिए या लोक कल्याण कह लीजिए, उसकी भावना दिखाई देती है। वे देवताओं, असुरों और मनुष्यों सभी के बीच
समान रूप से विश्वसनीय रहे। शब्द पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, विश्वसनीय। आज विश्वसनीयता ही तो खतरे में, इसलिए खतरे में है क्योंकि निजी स्वार्थ बहुत है। देवर्षि नारद का कोई निजी स्वार्थ नहीं था, वे सत्य के पक्षधर थे और किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव से मुक्त होकर संवाद करते थे। हम अपने आसपास देख लें कि क्या स्थिति है। हम बात बात पर न जाने कितने ही प्रभाव में आ जाते हैं, कितने ही नैरेटिव में हम फंस जाते हैं। नारद सतत किसी भी प्रभाव से मुक्त रहने का नाम है। देवर्षि की एक विशेषता यह भी है कि वे सत्ता संरचनाओं से अप्रभावित रहते हैं। वे बड़े बड़े राजाओं, यहां तक कि देवताओं को भी उनकी त्रुटियों पर सचेत करने का साहस रखते हैं। यह गुण आधुनिक पत्रकारिता के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है। एक पत्रकार का दायित्व केवल सूचना देना नहीं है, कुछ भीषण घटित हो उससे पूर्व उसे रोकने की क्षमता पत्रकार में होती है। उसकी तलाश सतत पत्रकार को करते रहना चाहिए। उसका दायित्व सत्य को निर्भीकता के साथ प्रस्तुत करना है, चाहे वह किसी भी सत्ता या व्यवस्था के विरुद्ध क्यों ना। मैं प्रायः आत्मनिरीक्षण और आत्मालोचन की बात करता हूं। इस प्रक्रिया से गुजरकर ही हम अपने व्यक्तित्व का सही विकास कर सकते हैं और आदर्श जो हम प्रायः अपनी बातों में रखते हैं उसे आचरित कर सकते हैं, उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कोई कहेगा कि देवर्षि के संवाद से कभी कभी तात्कालिक विवाद या तनाव उत्पन्न होता दिखाई देता है, किंतु जब आप उनके परिणामों का विश्लेषण करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उनका अंतिम उद्देश्य सदैव संतुलन, न्याय और धर्म की स्थापना रहा। यह हमें बोध कराता है कि सत्य का उद्घाटन अल्पकाल में असुविधाजनक लग सकता है, हो सकता है, किंतु दीर्घकाल में वही स्थायित्व और सामंजस्य का आधार बनता है। रामायण, महाभारत और पुराणों में देवर्षि नारद के जीवन और कर्मों का विस्तृत विवरण मिलता है। ऋषि मुनियों ने सभाओं में उन्हें वरणीय माना है। हम जानते हैं कि उनके उपदेश से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण और व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की रचना की। वे शुकदेव, ध्रुव और प्रहलाद जैसे महान व्यक्तित्वों के शिक्षा गुरु रहे। देव, दैत्य, मानव, भिक्षुक और सम्राट सभी के समान रूप से वे उपदेशक हैं। उनके जीवन की अनेक घटनाएं प्रथम दृष्टि में मैं कहता हूं कि विरोध प्रिय स्वभाव का आभास कराती हैं, किंतु गंभीर विश्लेषण जब आप करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि वे सभी लोक कल्याण के साधन के रूप में ही घटित हुई हैं। उनके जीवन का मूल व्रत था जीव को शिक्षा देना और संसार की विविधताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। विभिन्न साधना पद्धतियों के संदर्भ में भी नारद का दृष्टिकोण समन्वयात्मक है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सभी मार्गों को वे अंततः एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने वाला मानते हैं।
इस सत्य को श्री राम और श्री कृष्ण देव ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया है। यह भी स्वीकार किया है कि राजयोग या अद्वैत वेदांत की उच्च साधनाएं सामान्य जन के लिए दुष्कर है। इसी कारण भक्ति साधना को सरल और सर्वसुलभ मार्ग रूप में प्रतिष्ठित किया है। सभी कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित कर दास भाव से कर्म योग का अनुष्ठान करना, जिसे हम लोग अहेतु की भक्ति कहते हैं, उसका प्रमुख साधन माना गया है। साधारण मनुष्य भी अपने सामर्थ्य के अनुसार इस मार्ग पर अग्रसर होकर क्रमशः उच्चतर साधना की ओर बढ़ सकता है। देवर्षि नारद ने इसे सहज अपने संवादों में बताया है। उनकी बात आती है तो नारद भक्ति सूत्र का उल्लेख किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भक्ति सूत्र की विशेषता यह है कि उसमें जो सूत्र हैं वे अत्यंत संक्षिप्त है, किंतु संक्षिप्त होने के बावजूद वे स्पष्ट और सहज हैं। उनमें तर्क वितर्क द्वारा मत स्थापन या खंडन का आग्रह नहीं है। वे सीधे और निर्विवाद सत्य को प्रस्तुत करते हैं। यही उनकी प्रामाणिकता है, यही सार्वकालिकता का आधार है। मत स्थापन या खंडन का आग्रह न होना यह क्या कम बड़ी साधना है। आज के समय में तो विशेष रूप से यह चिंतन के दायरे में होना चाहिए। देवर्षि नारद का व्यक्तित्व कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी चेतना उसका सशक्त उदाहरण है। आज जब विमर्श के स्तर पर विभाजनकारी प्रवृत्तियां, खंडित विमर्श और बाहर से आई हुई जो वैचारिकता है उसका प्रभाव सक्रिय है, तब नारद का आदर्श हमें यह सिखाता है कि संवाद का केंद्र बिंदु राष्ट्रहित होना ही चाहिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हम इधर उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये शब्द बारंबार सुनाई देता है। इस वॉरफेयर के युग में जहां नैरेटिव और टूल किट के माध्यम से समाज को विभाजित, खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहां देवर्षि नारद का दृष्टिकोण हमें सजग करता है कि जो संवाद समाज को विभाजित करता है वह राष्ट्र को दुर्बल करता है, और जो संवाद समाज को एकीकृत करता है वही राष्ट्र को सशक्त बनाता है। इसलिए हमें देखना यह चाहिए कि हम इस दृष्टि से कहाँ जा रहे हैं। किसी पत्रकार को बोलते हुए आप सुनिए, उसकी शब्दावली पर ध्यान दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि वहां आपको कहाँ ले जाना चाहता है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि भारतीय पत्रकारिता की मूल प्रेरणा अपनी सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी रही है। मैं इस विषय में इतिहास खंगाल रहा था तो एक तथ्य यह भी प्राप्त हुआ कि 30 मई 1826 को जब उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ तो कहते हैं कि उसका आरंभ नारद जयंती के दिन ही हुआ। तो इस बात का यह प्रमाण माना जा सकता है कि भारतीय पत्रकारिता ने अपने आदर्श के रूप में नारद को ही स्वीकार किया है। इसलिए इस नारद जयंती पर हमारा संकल्प यह होना चाहिए कि हम पत्रकारिता को पुनः उसकी मूल आत्मा, तटस्थता, सत्यनिष्ठा और संतुलन, इनकी ओर ले जाने का सतत उपक्रम करेंगे। हमें यह स्मरण रखना होगा कि पत्रकारिता का उद्देश्य केवल कथन करना नहीं है, समाज में सम्यक समझ, संतुलन और सामंजस्य का निर्माण करना है, जो देवर्षि नारद सतत करते रहे।
मित्रों, देवर्षि नारद केवल अतीत के ऋषि नहीं हैं, वे आज के, वर्तमान के और भविष्य के मार्गदर्शक हैं, इसलिए सतत प्रासंगिक है। उनसे सीखा जाए। हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात तो कर रहे हैं, किंतु जो उसमें उत्तम उत्तम उपलब्ध है उसका अनुकरण करने से चूक रहे हैं। केवल एक दिन देवर्षि नारद को स्मरण करने से सब कुछ घटित नहीं होगा, सतत आचरण से ही कुछ संभव है। देवर्षि नारद का संदेश बहुत स्पष्ट है। संवाद का उद्देश्य निर्माण, विभाजन नहीं। सत्य का आधार राष्ट्रहित हो और अभिव्यक्ति का लक्ष्य समाज की एकता और अखंडता का संवर्धन हो। मैं बहुत अधिक न बोलते हुए इसी भाव के साथ नारदीय स्वर में स्वर मिलाकर कहता हूँ, नारायण नारायण। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नारद जयंती पर आए हुए अतिथिगण, आप सभी का आभार। आपने पत्रकारिता के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला। मैं गीतिका वेदी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी इस मंच पर आए। क्रांति दूत को आपने अपने सानिध्य से कृतार्थ किया। प्रस्तावना वक्तव्य हेतु श्री मिहिर कुमार जी, विशेष वक्तव्य हेतु श्री आलोक इंदौरिया जी, अतिथि वक्तव्य हेतु श्री वाचस्पति जी, विशेष अतिथि वक्तव्य हेतु श्री कुमारेंद्र सिंह सेंगर जी और मुख्य वक्तव्य हेतु श्री आनंद पाटिल जी। नारद सम्मान से विभूषित व्यक्तित्व श्री हीरालाल गोलानी जी, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। श्री हरिहर निवास शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने प्राणपण से इस मंच की स्थापना की और इसे पुष्पित पल्लवित होकर हमारे विश्वास पर हमें सौंप दिया। हमारे तकनीकी सहयोगी श्री दिवाकर शर्मा जी, आभार प्रकट करती हूँ कि आप कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, संपादन और निष्पादन सफलतापूर्वक कर रहे हैं। सुधी दर्शकों, हमारे चैनल क्रांति दूत को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इष्ट मित्रों, परिजनों और रिश्तेदारों को साझा कीजिए। हम वचन देते हैं कि इसी प्रकार आपको ज्ञान, तथ्य और तर्क से पूर्ण कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्रीमन्नारायण।